हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास सेकंड ऑफ वोकैब। ठीक है, हम सिनोनिम और एंटोनिम्स कवर कर रहे हैं। तो आज है क्लास सेकंड। इससे पहले हमने जो क्लास करी थी वो कहाँ तक करी थी, वो हमने करी थी अकाउंटेबल तक। ठीक है, सो आज का पहला वर्ड है हमारे पास अकाउंटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपकरण या फिर इक्विपमेंट्स। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या फिर जो आपके काम में आए उसको क्या कहते हैं? अकाउंटमेंट या फिर इक्विपमेंट। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? एसेसरीज, इक्विपमेंट, ठीक है, पैराफेरनेलिया, ट्रैपिंग, आउटफिट, गियर, फर्निशिंग एंड एप्रेटेनेंसेस। ठीक है, थोड़े अटपटे वर्ड्स हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कभी कभार ये जो वर्ड है उसमें भी यूज़ होता है। जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, आर्मी वगैरह की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें भी ये यूज़ होता है। जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, स्टार्स हो गए, नेम प्लेट हो गई, ठीक है, वो सब। एंटोनिम क्या होगा? डेप्रिवेशन। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द एस्पायरिंग राइटर पैक्ड ऑल द नेसेसरी अकाउंटमेंट्स फॉर अ ट्रिप टू द लाइब्रेरी। ठीक है, जो राइटर ने क्या करा कि अपने जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स थे वो सारे ट्रिप के लिए पैक कर लिए। कौन सी ट्रिप के लिए? जब वो लाइब्रेरी गया था। नेक्स्ट वर्ड है एक्रेडिट। एक्रेडिट, ठीक है, मान्यता देना, ठीक है, सर्टिफाई करना। एक्रेडिट में क्या छुपा हुआ है? क्रेडिट। ठीक है, किसी चीज़ को मान्यता देना, सर्टिफिकेट देना। ठीक है, जैसे इस बंदे ने कुछ सही काम करा, उसका इसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे दिया। सिनोनिम क्या होंगे? ऑथराइज करना, सर्टिफाई करना, अप्रूव करना, ठीक है, एंडोर्स करना, लाइसेंस देना, सैंक्शन करना, ठीक है, रिकॉग्निशन देना। जैसे जितनी भी फार्मा कंपनीज होती है ना, वो सर्टिफाइड होते हैं कि भाई उनको अथॉरिटी है, ऑथराइज कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, या फिर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी है उसने उनको अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम दवाइयाँ बेच सकते हो। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? डिनाई करना, डिसअप्रूव करना, रिजेक्ट करना, डिसएलो करना, ठीक है, और रिफ्यूज़ करना। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द यूनिवर्सिटीज़ नर्सिंग प्रोग्राम वॉज फुल्ली एक्रेडिटेड बाय द बोर्ड ऑफ नर्सिंग। जो यूनिवर्सिटी का जो नर्सिंग प्रोग्राम है वो फुल्ली एक्रेडिटेड है, फुल्ली अथोराइज्ड है, ठीक है, सर्टिफाइड है, ठीक है, अप्रूव्ड है, एंडोर्स्ड है, लाइसेंस्ड है बाय द बोर्ड ऑफ नर्सिंग। जो नर्सिंग बोर्ड है उसके द्वारा जो यूनिवर्सिटी का नर्सिंग प्रोग्राम है वो फुल्ली एक्रेडिट है, फुल्ली ऑथराइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना। ठीक है, डे 1 हमने इतने सिक्के कलेक्ट करे, दूसरे दिन 10 दिन में इतने हो गए, 20 दिन में इतने हो गए, 30 दिन में इतने हो गए। ठीक है, तो कलेक्ट करना। एक्रू का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना या कलेक्ट करना। सिनोनिम क्या होगा? एक्यूमुलेट, गैदर, इंक्रीज, एमास, ठीक है, बिल्डअप, कलेक्ट एंड ग्रो। एंटोनिम क्या होंगे? डिक्रीज, डिविंडल, ठीक है, डिमिनिश, डिसिपेट या फिर लेसन। डिमिनिश का मतलब छोटा करना, ठीक है, डेसिपेट का भी मतलब कम करना होता है, लेसन का भी लेसन मतलब लेस करना। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरेस्ट विल एक्रू ऑन द अकाउंट एट द रेट ऑफ 7%। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो बढ़ेगा कितना? 7%। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, कंडेम्ड। ठीक है, आरोपी है, ये जेल में है, ठीक है, इसने कोई गुनाह करा होगा, आरोप किया होगा, इसलिए इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सिनोनिम क्या होगा? ब्लेम्ड, उस पर ब्लेम लग गया, चार्ज्ड, इंडिक्टेड, इम्प्लिकेटेड, ठीक है, इनक्रिमिनेटेड एंड डिनाउंस्ड। एंटोनिम क्या होगा? एक्विटेड। एक्विटेड होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, वन वर्ड में आता है ये। एक्सोनरेटेड, ठीक है, क्लियर्ड और विंडिक्टेड।
सेंटेंस क्या बनेगा, द एक्यूज्ड थीफ इज़ ऑन ट्रायल नाउ। ठीक है, जो एक्यूज्ड जो आरोपी चोर था उस पर अब ट्रायल हो रहा है कोर्ट में कि भाई साबित करो कि इसी ने चोरी करी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट होता है परिचय करना, परिचय कराना, जैसे इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आप किसी और से उसका परिचय कराओ। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, फेमिलराइज। ठीक है, इन्फॉर्म करना, इंट्रोड्यूस करना, अप्राइज करना, एजुकेट करना और ओरिएंट करना। एंटोनिम हो जाएंगे अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनइन्फॉर्म्ड एंड अनफेमिलियर। इसमें जो आपका सेंटेंस है वो क्या बनेगा, टेक टाइम टू एक्वेंट योर सेल्फ विद द न्यू रूल्स। ठीक है, अपने आप को न्यू रूल्स में ढालना या अपने आप को न्यू रूल्स से परिचित कराने में टाइम लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्विसेंट। एक्विसेंट होता है बात मानने वाला। ठीक है, जो इजीली आपकी बात मान ले उसको क्या कहते हैं, एक्विसेंट। जिसका जो मीनिंग वर्ड कौन सा होगा, ट्रैक्टेबल, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सिनोनिम क्या होंगे, कंप्लायंट। ठीक है, ओबीडियंट, सबमिसिव, यील्डिंग, एक्सेप्टिंग, डोसाइल, पैसिव, एमिनेबल एंड एग्रीएबल। जो आपकी इजीली आपकी बात मान ले उसको कहते हैं एक्विसेंट। एंटोनिम क्या होगा, डिसएग्री, रिफ्यूज करना। ठीक है, प्रोटेस्ट करना, अपोज करना, रेसिस्ट करना, रिबेलियस हो जाए कोई कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, या फिर डेफिएंट। इसका सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा, ही वॉज टू एक्विसेंट इन हिज रिलेशनशिप, ऑलवेज लेटिंग हिज पार्टनर मेक द डिसीजन। ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप में ऐसा हो गया था कि वो हर बात अपने पार्टनर की मानता था। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब होता है उकसाना। ठीक है, मूव। कोई जैसे हमारे किम जोंग उन, ठीक है, इनको किसी ने उकसाया तो इन्होंने ये बटन दबा देना है। ठीक है, चलो इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे, एक्टिवेट, ट्रिगर, मोटिवेट करना, मूव, ड्राइव, स्टिमुलेट, इंसाइट, प्रॉम्प्ट एंड इनिशिएट। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे, डीएक्टिवेट, स्टॉप, रिस्ट्रेन, इनहिबिट एंड सप्रेस। एक्चुएट का मतलब होता है कुछ चीज़ ऊपर जाना। ठीक है, जैसे जो गुस्सा होता है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को रोकना। प्रेसिंग द रेड बटन विल एक्चुएट द अलार्म। ठीक है, अगर रेड बटन दबा दिया तो अलार्म बज जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अधेयर। ठीक है, अधेयर का मतलब होता है मानना, कंप्लाई करना। ठीक है, वाई डू टीम्स नॉट अधेयर टू प्रोसेस, कि भाई जो टीम्स हैं वो प्रोसेस के हिसाब से क्यों नहीं चलती। सिनोनिम क्या होंगे, स्टिक, क्लीव, क्लिंच, कोहेर, कंप्लाई विद, फॉलो, ओबे एंड कन्फर्म टू। ठीक है, किसी चीज़ को फॉलो करना। एंटोनिम क्या होगा, डिसरिगार्ड, इग्नोर करना, वायलेट करना। ठीक है, ब्रेक विद, ये फ्रेज भी याद रखना। ठीक है, अब जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ड्राइवर्स मस्ट अधेयर टू स्पीड लिमिट्स। जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको स्पीड लिमिट के हिसाब से ही गाड़ी चलानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना। ठीक है, वॉर्न करना, गुस्सा करना। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, वॉर्न, कॉशन, एडवाइस, कॉल्ड, क्रिटिसाइज, रेप्रिमेंड एंड रिब्यूक। एंटोनिम क्या होगा, एंडोस, हेल, सैल्यूट एंड एक्सटॉल। द टीचर हैड टू एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, उनको वार्निंग दी कि भाई टेस्ट के दौरान आप बातचीत ना करें। नेक्स्ट वर्ड है एडोर। ठीक है, एडोर करना मतलब अधिक प्रेम करना, मतलब किसी चीज़ को एडमायर करना, किसी चीज़ की तारीफ करना। ठीक है, तारीफ करने का मतलब क्या होता है, एडोर करना। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे, लव, चेरिश, वर्शिप, आइडलाइज, रेवर। ठीक है, एडमायर एंड ट्रेजर। सिनोनिम क्या होंगे, हेट, एबहॉर, डिस्पाइज, लॉथ, डिटेस्ट एंड कंडेम करना। ठीक है, एडोर का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ की तारीफ करना या किसी चीज़ से प्रेम करना। सेंटेंस क्या बनेगा, द चिल्ड्रन एडोर देयर न्यू टीचर हु मेक्स लर्निंग फन। ठीक है, जो बच्चे हैं वो
जो नई टीचर उसको एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, वो फन वे से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी। ठीक है, किसी चीज़, कोई चीज़ जैसे दूध है, ठीक है, उसमें कभी कभार क्या करते हैं, पानी वगैरह मिला देते हैं या कुछ केमिकल वगैरह मिला देते हैं जिससे वो और गाढ़ा दिखे। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडल्ट्रेटेड, मिलावटी, कंटेमिनेटेड। ठीक है, जैसे ये प्योर मिल्क है, इसमें कैसे ये काला काला हो रखा, मतलब इसमें कुछ मिला रखा है जो कि एडल्ट्रेटेड है, प्योर नहीं है। सिनोनिम क्या होंगे? कंटेमिनेटेड, पॉल्यूटेड, डाइल्यूटेड, इम्प्योर, मिक्स्ड, टेंटेड एंड डिबेस्ड। एंटोनिम क्या होंगे? इसका उल्टा क्या होगा? प्योर। ठीक है, अनअडल्ट्रेटेड, अनमिक्स्ड, रिफाइंड एंड प्योरीफाइड, मतलब जिसमें कोई भी मिलावट ना हो उसको कहते हैं, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। कस्टमर्स कंप्लेंट दैट द मिल्क वॉज अडल्ट्रेटेड लीडिंग टू फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जो कस्टमर्स थे उन्होंने क्या कंप्लेन करी कि भाई जो दूध है वो क्या है? एडल्ट्रेटेड है, उसमें कुछ मिलावट है जिससे कि जो उनको क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, अराइवल, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे कोई मेला है, उस कंटेस्ट में यूज़ होता है एडवेंट। ठीक है, जैसे कोई फेस्टिवल शुरू होता है उस चीज़ में। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? अराइवल, कमिंग, अपीयरेंस, इमरजेंस, ऑनसेट एंड स्टार्ट। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? ख़त्म होना। ठीक है, डिपार्चर, डिसअपीयरेंस, एग्जिट, फेडिंग, गोइंग, लीविंग, पार्टिंग। ठीक है, रिटायरमेंट एंड विड्रॉल। अब इसका सेंटेंस होगा वो क्या होगा? विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी द फिल्म इंडस्ट्री फेस्ड अ मेजर शिफ्ट। विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी, जब डिजिटल फोटोग्राफी शुरू हुई या वो इनिशिएट हुई या फिर वो जब आई इंडस्ट्री में, तो जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसने क्या फेस किया? एक मेजर शिफ्ट। ठीक है, पहले जो रील, जिसको अभी तो इंस्टाग्राम की रील आ गई, पहले एक रील आती थी। ठीक है, नेगेटिव फ़ोटो खींचती थी वो, उससे फिर हम उसको कलर्ड में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी होता है विरोधी। ठीक है, राइवल, जो आपके अगेंस्ट खड़ा हो। जैसे चेस में क्या होता है? जो वाइट घोड़ा होता है वो ब्लैक घोड़े के अगेंस्ट होता है, या फिर जो वाइट टीम होती है वो ब्लैक टीम के अपोजिट होती है, एडवर्सरी होती है। सिनोनिम क्या होंगे? ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, कॉम्पिटिटर, एनिमी, फो, राइवल एंड कंटेस्टेंट। एंटोनिम क्या होंगे? जो विरोधी का एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंड होगा। ठीक है, एलाई, फ्रेंड, सपोर्टर एंड कलीग। द नाइट फेस्ड हिज एडवाइसरी इन अ ड्यूएल डिटरमाइंड टू विन। ठीक है, जो नाइट है, नाइट यहाँ पे घोड़ा नहीं है, एक्चुअली जो फाइटर्स होते हैं उनको भी नाइट कहते हैं। फेस्ड हिज एडवर्सरी मतलब उसने जो वॉर है उसमें अपने विरोधी को फेस किया जीत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स होता है विपरीत या फिर अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल मतलब हमने सोचा कुछ था लेकिन उसका उल्टा हो गया। ठीक है, मान लो आप जा रहे थे, आपने सोचा कि भाई ये रोड सीधा, लेकिन आगे जाके जो ये रोड था पूरा टूटा हुआ था, तो वो क्या होता है? एडवर्स। ठीक है, विपरीत, जो हमने सोचा उसके उल्टा, या फिर कोई चीज़ खराब हो, जैसे कोई दवाई होती है उसका कोई उल्टा इफेक्ट हो जाए, एडवर्स इफेक्ट हो जाए। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? अनफेवरेबल, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, नेगेटिव, अपोजिंग, हॉस्टाइल एंड अनफॉर्चुनेट। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे? फेवरेबल, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, पॉजिटिव, एडवांटेजियस, ऑस्पिशियस एंड सपोर्टिव। जैसे ये कहीं बाहर गए होंगे, इनको हाथ पे क्या हो गया? एलर्जी टाइप हो गया। ठीक है, इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, तो एडवर्स इफेक्ट। द पेशेंट experienced adverse effect from the medication including nausea and dizziness। ठीक है, उल्टा इफेक्ट होना है। एडवर्स का मतलब होता है उल्टा इफेक्ट होना।
नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शनेट, ठीक है, अफेक्शनेट, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम लिख लेना एडोर, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। स्नेही, सिंपैथेटिक, ठीक है, अफेक्शन का है ये, ठीक है। एडोर अफेक्शन होता है मतलब लगाव टाइप। सिनोनिम क्या होगा? लविंग, टेंडर, वार्म, फॉन्ड, ठीक है, केयरिंग, डिवोटेड एंड काइंड। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम सेम हो गए यहाँ पे, ठीक है, इसको कट कर लेना। इसका आ जाएगा हेट्रेड टाइप, हेट्रेड, ठीक है। अपैथी, अपैथी नहीं, एंटीपैथी, एंटीपैथी, ठीक है। एबोर, ये तीन, ठीक है। एंटोनिम अफेक्शनेट के क्या आ जाएंगे? हेट्रेड, एंटीपैथी और एबोर। ही लुक्ड एट चिल्ड्रन विद एन अफेक्शनेट स्माइल, ठीक है, वो बच्चों को कैसे देखते हैं? बहुत प्यारी स्माइल से देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट होता है पीड़ा देना, ठीक है, अनॉय करना। कोई बंदा बैठा हो, उसको बार बार पोक करना, ठीक है भाई, ताने देना, तो उससे क्या होगी? उस बंदे को पीड़ा होगी, ठीक है। एफ्लिक्ट का मतलब वो होता है। सिनोनिम क्या आएगा? टॉर्मेंट, डिस्ट्रेस, प्लेग, ट्रबल, ऑप्रेस, हरास या फिर हर्ट करना। जैसे ये बंदा बैठा हो, इसको सब मिलके क्या कर रहे हैं? एफ्लिक्ट कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं, ठीक है, हरास कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलीव देना, ठीक है, कंफर्ट देना, कंसोल करना, सूद, डिलाइट, ब्लेस, चीयर एंड हेल्प, ठीक है। ये बंदा ऐसे अकेला बैठा हुआ है, फिर भी इसको सब बोले जा रहे हैं, हालांकि इसकी गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी क्यों बोलना किसी को। He was afflicted with a sense of guilt after making the wrong decision, ठीक है, वो अपन जो गिल्ट है उससे उसको पीड़ा हुई, ठीक है, सेंस ऑफ गिल्ट से खुद को पीड़ा हुई कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एफरेंट। एफरेंट होता है अपमान करना, इंसल्ट करना। जैसे ये लड़की यहाँ पे कुछ तैयार वगैरह हो गया, इसने इसको टॉन्ट वगैरह कर दिया या फिर इंसल्ट कर दी कि भाई क्या कर रहे हो तुम, और ये शौक में देख रही है। सिनोनिम क्या होंगे? इंसल्ट करना, ऑफेंड होना, ठीक है, आउटरेज, स्लाइट, डिसरिस्पेक्ट करना और प्रोवोक करना। एंटोनिम क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट देना, फ्लैटर करना। फ्लैटर मतलब बूट लिकिंग टाइप की, तलवे चाटना। ऑनर, प्लीज, डिलाइट, ग्रेटिफाई, रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फाई। द गर्ल फेल्ट पर्सनली अफरेंटेड व्हेन हर फ्रेंड इग्नोर्ड हर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है परेशान होना, अपसेट होना, ठीक है। जैसे ये बच्चा कैसे परेशान है, इसको गेम्स वगैरह नहीं खेलने दिए जा रहे, तो ये बंदा क्या है? एजिटेटेड है, अपसेट है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड है, वरिड है, एंशियस है, नर्वस है, रेस्टलेस है, ठीक है, डिस्ट्रेस्ड है, ओवररॉट है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? अभी इसके पेरेंट्स अगर इसको बोल देंगे जब एक गेम खेले, तो ये क्या होगा? काम हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्सड हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा, कलेक्टेड, अनडिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, अनपर्टर्बेड हो जाएगा, परचर्बेड, ठीक है, सेरेन, ठीक है, एंड ट्रैंक्विल। द डिले इन हिज ट्रैवल प्लान्स मेड हिम इंक्रीजिंगली एजिटेटेड, ठीक है। जो डिले हो रहे थे उसके ट्रैवल प्लान्स में, वो क्या हो रहा था? उसकी जो एजिटेशन थी, उसकी जो परेशानी थी, वो बढ़ाई जा रही थी, ठीक है, नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी उसकी। नेक्स्ट वर्ड है एग्नी। एग्नी होता है पीड़ा, पेन, बहुत ज़्यादा पेन जिसको कहते हैं ना। एग्नी मेनली जो होती है वो इंटरनल पेन की वजह से होती है मोस्टली, ठीक है। जैसे कोई बंदा आपको या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर या क्लोज बंदा आपको छोड़ के चला जाए, तो वो जो पेन होता है उसको कहते हैं एग्नी, ठीक है। जैसे नेमार है, ठीक है, इसके पैर पे किसी डिफेंडर ने कुछ मार दिया होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सिनोनिम क्या होगा? सफरिंग, एंग्विश, मिजरी, पेन, टॉर्मेंट, ठीक है, टॉर्चर और वो। एंटोनिम क्या होगा? प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, डिलाइट, कंफर्ट, रिलीफ एंड ईज। द फुटबॉल प्लेयर कोलैप्स्ड ऑन द फील्ड ब्रीदिंग इन एग्नी आफ्टर अ बैड टैकल, ठीक है। जो फुटबॉल प्लेयर है वो नीचे गिर गया, कोलैप्स हो गया और चिल्ला रहा था पेन में, किसके बाद? आफ्टर अ बैड टैकल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आइल। इसको आइल कहते हैं, ठीक है, एजल वगैरह नहीं है ये, इसको आइल
प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, गलियारा, ठीक है। पैसेज, आपने देखा होगा अगर बस वगैरह में ट्रैवल करा हो तो इस साइड सीट होती है और एक इस साइड सीट होती है, बीच में जो जगह होती है ना जहाँ पे कंडक्टर घूमता रहता है या फिर लोग खड़े रहते हैं उसको कहते हैं आइल, ठीक है। जैसे एरोप्लेन होती है, इस वाले पैसेज को कहते हैं आइल, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, एजल नहीं है ये, आइल बोलते हैं इसको, एस जो है वो साइलेंट होता है। सिनोनिम क्या होंगे? पैसेज वे, कॉरिडोर, लेन, वॉकवे, पाथ, हाफवे, हॉलवे सॉरी, गैंगवे एंड एवेन्यू, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, मतलब बीच में ऐसे गलियारा नहीं होगा, बीच में कोई रुकावट आ जाएगी, ठीक है। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द फ्लाइट अटेंडेंट वॉकड डाउन द आइल टू असिस्ट पैसेंजर। जो एयर होस्टेस है या जो फ्लाइट असिस्टेंट है वो क्या करती है? इस आइल के थ्रू ही वॉक करके जो पैसेंजर्स हैं उनको असिस्ट करती है। नेक्स्ट वर्ड है एले, एले, ठीक है। एले का मतलब होता है शांत करना, रिलीव होना, ठीक है। जैसे ये बंदा अपने काम से थक हार के नेचर में गया और ये शांत हो गया। सिनोनिम क्या होंगे? एलिविएट, एस्वेज, ठीक है, काम, ईज, लेसन, मिटिगेट, रिलीव, सूद, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? एग्रेवेट, ठीक है, इंटेंसिफाई, वर्स करना, ठीक है, एक्साइट होना और हाइटन, ठीक है। जो फिर इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द न्यूज़ ऑफ द कंपनीज सक्सेस हेल्प्ड अलाई द इन्वेस्टर्स फियर अबाउट इट्स फ्यूचर, ठीक है। जो न्यूज़ आई थी कंपनी के सक्सेस की, उसने क्या करा? जो इन्वेस्टर्स है उनको हेल्प करा रिलीव होने में, जो उनको डर था उनके फ्यूचर से। नेक्स्ट वर्ड है एलेज। एलेज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, चार्ज करना, ठीक है। सिनोनिम क्या आ जाएगा? क्लेम, एजर्ट, डिक्लेयर करना, ठीक है, स्टेट करना कुछ, मेंटेन, अफर्म, एवर, अबोव एंड प्रोटेस्ट करना, जैसे इस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? डिनाई करना, डिस्क्लेम करना, रिफ्यूट करना, डिसअबोव करना, ठीक है, और रिट्रैक्ट करना। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? शी इज़ अलेज्ड टू हैव बीन एट द सीन ऑफ द क्राइम, ठीक है। उस पर ये आरोप था कि वो जो लड़की थी वो क्राइम का जो सीन था वहाँ पे मौजूद थी। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है मनोहर, अट्रैक्टिव, ठीक है। जैसे ये सीन कितना अट्रैक्टिव है, आपको मनमोहित कर देगा ये। सिनोनिम क्या होगा? अट्रैक्टिव, एंटाइसिंग, ठीक है, सिडक्टिव, कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग, टेम्पटिंग एंड फैसिनेटिंग। इसके जो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? भाई कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, ठीक है, रिपल्सिव है, अनअपीलिंग है, ऑफ पुटिंग है, डिस्गस्टिंग सा है, ठीक है, अनप्लेजेंट है, मतलब शांति नहीं मिल रही। तो इसका जो सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा? द हिडन कॉव वॉज एन एल्यूरिंग एंड मिस्टीरियस डेस्टिनेशन, ठीक है। जो हिडन कॉव वो क्या है? एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, ठीक है, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है एलूफ। एलूफ का मतलब होता है अलग, डिटैच, ठीक है। ये सारे एक साथ रह रहे हैं, ये बेचारी अलग रह रही है, ठीक है। सिनोनिम क्या आएगा? डिस्टेंट, रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, डिटैच्ड, स्टैंड ऑफिश, ठीक है, रिमोट, ठीक है, इनडिफरेंट, कोल्ड, कूल, अनअप्रोचेबल एंड सुपरसिलियस, ठीक है। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होना, अपना अकेले में रहना, इंट्रोवर्ट टाइप, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडली, वार्म, सोशिएबल, ठीक है, आउट गोइंग, अप्रोचेबल, फेमिलियर एंड कोर्डियल। इसको आप ठीक है एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हो, इसका एंटोनिम, और इसका इंट्रोवर्ट। शी सीम्ड अलूफ एंड डिटैच्ड एट द पार्टी, नॉट एंगेजिंग विद एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा क्या होगा? फिलएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिल का मतलब होता है अच्छा, एंथ्रो का मतलब होता है पीपल, ठीक है, जो लोगों के लिए अच्छा करे। जैसे ये बारिश में भीग रहा था बेचारा, इसने क्या करा भाई? अपना छाता इसको दे दिया। सिनोनिम क्या होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, पैट्रन, डोनर, गिवर और कंट्रीब्यूटर। एंटोनिम क्या होगा? इगोइस्ट, सेल्फ सीकर, सेल्फिश पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड इगोइस्टिक पर्सन, ठीक है, जो किसी की मदद ना करे,
जब हम लोग तैयारी करते थे तो ऑल्ट्रुइस्ट को हम कैसे लिखते थे? ऑल्ट्रुइस्ट है तो कोई ऐसा बंदा जो सभी बंदे को टूर पे ले जाए, ऑल्टूरिस्ट। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट को कैसे याद करा था मैंने? ऑल्टूरिस्ट से, कि कोई एक बंदा है जो सबको घुमाने लेके जाता, तो सब क्या बन जाते हैं? टूरिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों का भला करे, परोपकारी हो। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बने वो क्या बनेंगे? एज एन ऑल्ट्रुइस्ट ही ऑलवेज वॉलंटियर्ड हिज टाइम टू हेल्प दोज इन नीड। ठीक है, एक परोपकारी के चलते उसने क्या करा है कि भाई अपनी मर्जी से सबको हेल्प करने के लिए टाइम निकाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे, इनको लिख लेना, सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, और अपनी भाषा में या फिर हिंदी वगैरह में भी आप लिख लेना, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।